राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ की 5 बेटियां भी थी। कैसे हुआ इनका जन्म, कौन है उनकी बेटियां, अनजाने में ही मां पार्वती इन 5 बेटियों की माता कैसे बन गई। तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो के द्वारा। शिव परिवार में आप भगवान शिव, माता पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव की 5 बेटियां थी जिनका जन्म अनजाने में ही हो गया। तो आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की 5 पुत्रियों के विषय में। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र है जो नागों की देवी मनसा है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह ही स्नेह रखते थे। इसीलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतने सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम है जया, विषहरा, शामिलवारी, देव और दोतली। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।